हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों यू नो दैट आपकी एक्सरसाइज चल रही है 9B और इसका क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं आप 6। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो इसमें 6 में भी बच्चों दो हैं यहाँ पे। पहला वाला देखते हैं। आउट ऑफ एवरी 20 व्हीकल्स, यानी कि 20 व्हीकल्स में से ओके पासिंग अ सर्टेन स्पॉट, मान लो कोई पर्टिकुलर स्पॉट है, कोई जगह है, उससे 20 व्हीकल्स निकलते हैं। ओके, उनमें से उन 20 व्हीकल में से आउट ऑफ एवरी 20 व्हीकल्स, उन 20 व्हीकल्स में से 7 वर बसेस। 7 क्या हैं? बसेस थे, मतलब 7 वर बसेस। तो 7 क्या थी? बसेस। ओके, अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट परसेंट वॉज दिस। तो यह कितना परसेंटेज है, ये आपको निकालना है। ठीक है, यानी टोटल अगर 20 व्हीकल्स किसी पॉइंट से पास हो रही थी तो उसमें से 7 क्या थी? बसेस। अब यहाँ पे जो परसेंटेज पूछा है वो आपको निकालना है। देखो टोटल व्हीकल्स, तो यहाँ पे पहले हम क्या बनाएंगे? फ्रैक्शन बनाएंगे। अब परसेंटेज पूछ रहा है बसेस का, तो हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ buses equal number of buses passed, मतलब नंबर ऑफ बस कितनी निकलती है वहां से, और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। राइट, इस तरह से है ना, सीधी सी बात है। टोटल कितने हैं? 20। उसमें से 7 कितने हैं? बसेस। जैसे 20 में से 7। अच्छा, ये क्या बन गया? आप एक फ्रैक्शन बन गया। क्या बन गया? फ्रैक्शन। 7/20 क्या बन गया? फ्रैक्शन। अब किसी भी फ्रैक्शन को जब आप परसेंटेज में चेंज करते हो तो क्या करते हो? मैंने आपको बताया था, है ना, याद करो कि जब भी फ्रैक्शन को करते हैं परसेंटेज में तो हम करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, राइट, और उसको फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, 0 से 0 कट गया और ये 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10। अब ये बचा 7 × 5। इट मीन्स आपको करना है 7 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स आ गया 35। आपको क्या लगाना है? परसेंटेज का साइन, राइट। अभी 35% क्या है? बसेस का है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखो 6 का, ये था फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट और यहाँ डाल देता हूँ इधर। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है ना, तो क्वेश्चन आपको लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि तो टाइम भी लगेगा, फिर जगह भी इतनी नहीं रहती है यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ 400 टिकट्स, यानी कि 400 टिकट्स हैं। मान लो कोई सिनेमा हॉल है या फिर कोई भी मैच है, टेनिस मैच है, जैसे यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आउट ऑफ 400 टिकट्स सोल्ड एट अ टेनिस मैच, एक टेनिस मैच के लिए ही टिकट्स बांटे गए हैं। टोटल कितने बांटे गए? 400, जिनमें से 144 वर सोल्ड टू सीनियर सिटीजन्स। उनमें से 400 में से 144 किनको बांटे गए हैं? सीनियर सिटीजन के लिए बांटे गए हैं। ओके, तो पूछ क्या रहा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टिकट्स वर सोल्ड टू सीनियर सिटीजन। तो व्हाट परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज निकालना है उन टिकट्स का जो कि सीनियर सिटीजन को बांटे गए। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। टोटल कितने हैं? 400। जैसे यहाँ पे 20 है तो नीचे क्या आ जाएगा? 400। पूछ रहा है किसका? सीनियर सिटीजन का। तो सीनियर सिटीजन का कितना है? 144 जो टिकट बांटे गए हैं। तो 144 कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, तो बन जाएगा 144/400। राइट, क्या बन जाएगा? 144/400। फिर उसको परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 करके उसको कैलकुलेट कर देंगे तो उसका परसेंटेज आ जाएगा। राइट, अब यहाँ पे भी देखो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ये कह रहा है एक तो सीनियर सिटीजन वाला परसेंटेज बताओ, दूसरा व्हाट परसेंट वर सोल्ड टू द रेस्ट, मतलब रेस्ट यानी जो बचे हुए हैं सीनियर सिटीजन्स के अलावा जो और जो लोग थे बचे हुए, उनको कितना परसेंटेज टिकट्स बांटे गए। तो बहुत आसान है, टोटल कितना है होता है 100%। 100% में से मान लो सीनियर सिटीजन का परसेंटेज आया मान लो 40%, ठीक है, तो बचा हुआ कितना परसेंटेज बचा बताओ, 100 में से 40 को माइनस किया कितना है 60, तो 60% किसका होगा, बचे हुए का। तो लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में तो बचा हुआ तो कुछ पूछा नहीं था, यहाँ पे आपको पूछा है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको दो कैलकुलेशन करनी है। एक तो परसेंटेज सीनियर सिटीजन का आ जाएगा इस तरह से, फिर ना फिर बचे हुए का निकालने के लिए 100 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, जो भी परसेंटेज आएगा तो दूसरा वाला आंसर भी निकल आएगा, राइट। ओके, समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा से प्ले करो, समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपको खुद से करना है, राइट, समझ में आया, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। You spend 7 right 1/2 hours out of 24 hours at a school, मतलब टोटल 24 आवर्स में थे, 24 घंटे में से आप कितना टाइम स्कूल में बताते हो, 7 राइट 1/2 आवर्स, किस में बताते हो, स्कूल में बताते हो, ठीक है। वॉट परसेंटेज ऑफ ए डे इज दिस, तो इसको परसेंटेज में बताना है सिंपली कि कितना परसेंटेज हो गया, ठीक है। तो पहले वाले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सा ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ेगी आपके लिए, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 7th वाला, परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंट इन स्कूल, तो इसका परसेंटेज निकालना है। देखो टोटल कितना होता है 24 आवर्स, तो नीचे 24 को रख दिया, नीचे ध्यान रखो टोटल को रखेंगे, राइट, टोटल जो भी दे रखा है। किसका पूछ रहा है, स्कूल में बताए गए समय का, तो स्कूल में कितना टाइम बताया जा रहा है, कितने आवर्स बताए जा रहे हैं, 7 राइट 1/2, तो इसको कहाँ रखेंगे ऊपर, तो 7 राइट 1/2, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बन गया, एक फ्रैक्शन, और इसमें हमें करना है 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बहुत आसान है, क्या करना है, पहले तो इसको चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 7 जा 14 और 1 15, तो ऊपर आ जाएगा 15/2, ठीक है, अपॉन 24, ठीक है, इंटू 100, ओके। अब आपको क्या करना है, ये जो 15 इसको समझो आप, 15/2 जो है एक्चुअली 15/2 यानी 15/2 जो इसको ऐसे लिखना है, भाई ऊपर वाली संख्या में नीचे वाले का डिवाइड तो दे रहे हैं, तो ऊपर वाले को हमने ऐसे लिख लिया 15/2, ये जो लाइन है इसके लिए हम क्या लगाएंगे डिवाइड, और ये 24 नीचे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सिंपल, ओके। अगर मान लो कोई चीज़ फ्रैक्शन में लिख रखी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना, इसको हमने इधर लिख लिया और ये जो लाइन है इसके लिए डिवाइड लगा लिया और 24 लिख लिया, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है इंटू 100, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखो 24 के नीचे कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे 15 के नीचे 2 है, 24 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करते हैं 1 लगा लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15/2, डिवाइड की जगह क्या आ गया मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा उल्टा, तो 1 ऊपर और 24 नीचे, ठीक है, इंटू 100। अब देखो इसको करो, 15 बन जा 15, ठीक है, 24 2 जा 48, ऐसे करके अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको करते हैं हम कैलकुलेट, तो ये किसके टेबल से कट रहा है, 3 की टेबल से भी कट रहा है ना। देखो 3 5 जा 15, और इसको हम करते हैं तो ये आ जाएगा 1 बार गया, 3 का 4 में दिया तो कैरी यहाँ पे 1 बचेगा वो, ठीक है। तो ये आ गया 18 में देंगे तो
3 6 या 18, ठीक है। अब ये भी यहाँ पे कट रहा है, ये किससे कट रहा है ये कट रहा है आपका 4 से ही कट रहा है ना। तो 4 से काटेंगे तो ये तो 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 4 जा 16, ठीक है। तो हमारे पास बचा 25 और 5, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 125 और नीचे आएगा 4, ठीक है। अब ये है, अब इसमें आप डिवाइड देंगे तो आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने डिवाइड किया, कितनी बार गया, 4 3 जा 12, 5 बचा, ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया कितना 31, राइट, 1/4%, ठीक है। तो इतना टाइम आप स्कूल में स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 8th वाला। आ सर्टेन अलॉय, एलॉय यानी एलॉय जानते हो किसको कहते हैं, मिक्सचर को कहते हैं। जो मिक्सचर होता है ना, 2-3 चीज़ों से मिल करके बनाया जाता है जो, ठीक है। आ सर्टेन एलॉय कंसिस्ट 3 पार्ट्स ऑफ टिन to 5 पार्ट्स ऑफ कॉपर। तो मतलब जो मिक्सचर बना हुआ है उसमें 3 पार्ट किसके हैं, टिन के हैं, और 5 पार्ट्स किसके हैं, कॉपर के। इसको आप ऐसे समझो कि मान लो 3 टुकड़े डाले जाते हैं टिन के और 5 टुकड़े डाले जाते हैं कॉपर के, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, 3:5, ठीक है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलॉय। तो उस एलॉय का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है रेशियो ऑफ टिन टू कॉपर। तो टिन और कॉपर का रेशियो क्या है, 3:5। तो देखो जब मिक्सर मिलाया जा रहा है तो 3 पार्ट्स तो किसके हैं, टिन के, और 5 पार्ट्स किसके हैं, कॉपर के। तो टोटल पार्ट्स कितने होंगे, 3 + 5 यानी 8 पार्ट्स, है ना। तो अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ टिन। तो टिन का अगर परसेंटेज निकालना है तो देखो टोटल पार्ट कितने, 8 में से 3 पार्ट कितने हैं, किसके हैं, टिन के। टिन के कितने पार्ट है, 3, यानी 8 में से टोटल 3 पार्ट किसके हैं, टिन के हैं। अब ये क्या बन गया, क्या है ये, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं कैसे, मल्टीप्लाई बाई 100। कैलकुलेट मैं नहीं करूँगा, कैलकुलेट आप करेंगे, ठीक है, वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा ऐसे ही परसेंटेज ऑफ कॉपर, कॉपर का परसेंटेज निकालना है तो कैसे करेंगे, 5/8। टोटल पार्ट तो नीचे इसमें भी 8 है, लेकिन कॉपर के कितने, 5, दोनों में नीचे 8 रहेगा, ठीक है, इंटू 100। फ्रैक्शन है, 100 का इंटू करेंगे परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, दोनों का परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। चलिए 9th वाला देखते हैं। द प्राइस ऑफ अ मुफिन, ठीक है, इंक्रीजेस। मुफिन मान लो कोई भी ऐसी आइटम है, ओके, उसके दाम बढ़ गए हैं, उसकी कीमत बढ़ गई है। इंक्रीजेस फ्रॉम 4 to 5, है ना, पहले 4 थी, है ना, अब कितनी बढ़ गई, हो गई है बढ़ करके 5। अब ये कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले की एक्सरसाइज में किए हैं, ठीक है। तो ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ आपके लिए। आप यहाँ देख रहे हो तो मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन की हुई है। ओल्ड प्राइस ऑफ मुफिन, तो यहाँ पे आपको ओल्ड प्राइस लिखना है। मुफिन का ओरिजिनल प्राइस यानी ओल्ड प्राइस क्या था, 4, न्यू प्राइस कितना हो गया, 5। ये कह रहा है इंक्रीज इन प्राइस, मतलब इंक्रीज कितना हुआ, कितने बढ़े, पैसे कितने बढ़ गए, 5 - 4, है ना। तो यानी 1 रुपये उस पर बढ़ गया है। अच्छा अब परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है इंक्रीज अपॉन ओल्ड वैल्यू, है ना, इनटू, अब ये फ्रैक्शन बन गया, इनटू 100 करके परसेंटेज में आ जाता है। तो इंक्रीज कितना हुआ है, 1, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, 4, बस इनटू 100, और 4 से इसको काटेंगे, ठीक है, कितना आ गया, 25। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया,
25 तो 25% बढ़ गए उसके दाम। सिंपल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 वाला है, ये आप करेंगे। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन अ फर्म, एक कंपनी में लोग काम करते थे, डिक्रीज्ड फ्रॉम 240 टू 210, अब वो घट गए, ठीक है। यानी पहले 240 लोग काम करते थे, लेकिन अब घट करके कम होकर के कितने हो गए, 210 हो गए। तो यहाँ पे भी आपको इसी तरह से लगाना है फॉर्मूला, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो जैसे यहाँ पे इंक्रीज किया है ऐसी परसेंटेज इंक्रीज आपको निकालना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं है तो वीडियो को बार बार प्ले करके देख लो, आसान हो जाएगा आपके लिए समझना, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।